मेरे प्रियात्म प्रेमियों, आप सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। कल मेरे एक आत्म प्रेमी जी का प्रश्न आया हुआ है कि इटावा जिले के जो यादव संत थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और साथ ही कुछ धर्मगुरु इस कृत्य को परोक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं। और उनका यह प्रश्न है कि क्या कथा प्रवचन करने का अधिकार सिर्फ जाति एक विशेष एक वर्ग विशेष को है? तो स्वामी जी कृपया इस पे प्रकाश डालें। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि भारत के इटावा जिले के संत जो यादव समाज से संबंध रखते हैं, वे ब्राह्मणों के गांव में कथा कहने गए। तो जब आयोजकों को पता चला कि वे ब्राह्मण नहीं है, तो उस गांव वालों ने उनकी शिखा काट ली, मारा पीटा गया और तो यह सब कुछ जय श्री राम और बजरंग बली के नारों के साथ किया गया तथा किसी ब्राह्मणी महिला के मूत्र से गंगा जल की तरह छिड़काव किया गया। इस प्रकार की घटना हमें तालिबानी आईएसआईएस से भी क्रूरतम लगता है, दिखाई पड़ता है। और मेरी नजर में सबसे घटिया और वाहियात कृत्य है। उससे भी ज्यादा मुझे आश्चर्य तब हुआ जब परम आदरणीय शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने भी परोक्ष सहमति जताई। उन्होंने कहा कि कथा प्रवचन करने का अधिकार सिर्फ जाति विशेष के लिए है, ब्राह्मण के लिए है, यह आरक्षित है। उनका यह बयान मुझे बहुत आश्चर्य में डाल दिया। भला इतना वेदों का ज्ञाता विद्वान इस तरह की बातें करे, यह तो बिल्कुल अचंभा वाली बात हो गई भाई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वेदों को कंठस्थ और पुराणों को याद कर लेने मात्र से तथा तपस्वी का जीवन बिताने से व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो जाता। वह मेरी नजर में लकीर का फकीर ही है। और हाँ, एक बात मेरी याद रखें, जब कोई सामान्य व्यक्ति कुछ बोलता है या करता है तो समस्त समाज व राष्ट्र पर उतना असर नहीं पड़ता, उतना प्रभाव नहीं पड़ता। वही यदि कोई विद्वान या उच्च पद पर आसीन व्यक्ति जब अपनी कुछ अभिव्यक्ति करे तो उसका समस्त समाज पर प्रभाव पड़ता है और बुरा पड़ता है। इसलिए विद्वानों को ऐसे वक्तव्य देना चाहिए जिससे पूरा समाज सहस्त्र स्वीकार कर ले, समाज का कल्याण हो। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी इटावा कांड के बाद जो मनुस्मृति का हवाला देकर तथा शास्त्रों के आधार पर बनाकर अपनी बात रखी, उसे हम तो क्या व्यवहारिक रूप से कोई भी सहमत नहीं होगा। जब संसार को एक ही शक्ति ने रचा है तो यह भेदभाव कैसा, यह भेदभाव कैसा? यह भेदभाव पूर्व काल खंडों में राजनीतिक स्वार्थ और अपने एक समुदाय के लिए कुछ लिख दिया गया और उसे शास्त्र बना दिया गया। ईश्वर कैसे एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की तुलना में दोयम दर्जे का बना सकता है? भगवान शंकराचार्य जी हो सकता है कि ब्रह्म को न जानते हो या तो जानबूझकर अपनी स्वजाति को प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं। आप सभी को मालूम कि अध्यात्म और सनातन धर्म में जाति भेद तो क्या, स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं है। कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन जीव है, कौन जंतु है, कौन जानवर है, इसका भी कोई भेद नहीं है। सभी सब जीव ब्रह्म समाना कहा गया है। श्री कृष्ण जी को हिंदू धर्म में भगवान का अवतार माना जाता है। वे श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि चातुर्वर्णम मम शिष्टम गुण कर्म विभागस्य। इस श्लोक में साफ साफ लिखा गया है, चारों वर्ण मेरी सृष्टि है, लेकिन विभाग की तरह है, जाति नहीं है, जो जन्म से नहीं, इसका कोई संबंध। आज भी राज्यों के पास विभाग होते हैं जिसमें योग्यता के अनुसार लोग विभाग चुनते हैं, न कि जाति के हिसाब से विभाग। और जब स्वयं श्री कृष्ण जी कहते हैं चातुर्वर्ण मम शिष्टम गुण कर्म विभागस्य, तो कोई संशय ही रह ही नहीं जाता है। वह कह सकते थे चातुर्वर्ण मम शिष्टम गुण कर्म विभागस्य की जगह पे जातिश्च शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि चातुर्वर्ण मम शिष्टम गुण कर्म जातिश्च। पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा। तब ये धर्म के प्रमुख कैसे कह सकते हैं? क्या ये भगवान से भी ऊपर हो गए हैं? आज स्वामी शंकराचार्य वर्ण व्यवस्था को और मनुस्मृति को सही ठहरा रहे हैं। इसे मैं अल्प ज्ञानी ही कहूंगा। जिस व्यक्ति को ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो उसके वक्तव्य में जाति धर्म लिंग आदि की बात आती ही नहीं है। एक बात
भगवान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी समझ लें। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ शंकराचार्य पीठ के संस्थापक के संबंध में। आदि गुरु शंकराचार्य ने निर्वाण सप्तम की रचना की। उन्होंने जो बातें कही उससे कहीं भी स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी की बातें मुझे मेल नहीं खाती। आदि गुरु शंकराचार्य जो शंकराचार्य पीठ के प्रवर्तक हैं, उन्हीं के द्वारा शंकराचार्य पीठ और धाम की रचना की गई थी। उन्होंने परमात्मा के बारे में साफ साफ कहा। उनके श्लोक नंबर 5 में है कि न मे मृत्यु न शंका न मे जाति भेद पिता नैवं मय नैव माता न जन्मा न मर्धुम न मित्रम गुरु नैवं शिष्यम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। इस श्लोक का साफ साफ सीधा सीधा सा अर्थ है, न मुझ में मृत्यु की शंका है, न जाति का भेदभाव है, मेरा न कोई पिता है, न कोई माता है, न कोई गुरु है, न कोई शिष्य है। निर्वाण सप्तम की बातें ही काफी है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के बातों का खंडन करने के लिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी या अन्य किसी धर्म गुरु या आचार्य के लिए जो जाति पाति का भेदभाव करते हैं, समर्थन करते हैं, मैं कहता हूं कि मनुस्मृति शास्त्र नहीं है, वेद नहीं है। हाँ, एक विधान कहा जा सकता है जो समय के साथ अप्रासंगिक हो गया, अनुपयोगी हो गया, क्योंकि वह समाज के आत्मा के अनुरूप नहीं था। राजनीति विज्ञान कहती है किसी राज्य का जब कोई संविधान बनता है तो शुरू में वह बहुत उपयोगी होता है और कालांतर में सामाजिक परिवर्तन होते हैं, उसके अनुसार संविधान में संशोधन भी होता है। लेकिन मनुस्मृति को किताब कहना भी गलत होगा। वह विधान क्या बनेगा? वह दुनिया की सबसे खतरनाक और निरंकुश और अमानवीय कृति है। हमारे भारतीय संविधान को देख लीजिए, जब से बना तब से आज तक अनेकों संशोधन किए गए, क्योंकि समय के साथ साथ देश की जरूरत के अनुसार किया जाता है और होना भी चाहिए। अच्छे आदर्श राज्य की पहचान है, लेकिन मनुस्मृति को लोगों ने धर्मशास्त्र मान लिया, पत्थर का लकीर मान लिया, और पत्थर की लकीर का संशोधन नहीं किया जा सकता, पूरा पत्थर ही तोड़ना पड़ेगा, तब यह खत्म होगा। लेकिन यहाँ तो देश का मामला था। जब तक हमारा देश छिन्न भिन्न नहीं हुआ तब तक मनुस्मृति इस देश में बना रहा, यह देश का दुर्भाग्य रहा। आज फिर से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उठ रहा है, तो यदा कदा ऐसे धर्मगुरु मनुस्मृति जैसी आतंकवादी किताब का समर्थन करते हैं। ये सिर्फ पूर्वाग्रह है, भक्ति नहीं। यह कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति न हो कि भारत विदेशी आक्रमणों से इसलिए हार गया और गुलाम बना सिर्फ और सिर्फ मनुस्मृति के कारण। इन धर्माचार्यों को थोड़ा भी ज्ञान होता तो मनुस्मृति पर बात ही नहीं करते। मनुस्मृति में जो श्लोक गलत है, जो विधान गलत है, यह पूरी किताब ही गलत है, तो उसे सब लोगों को मानना ही पड़ेगा कि यह विधान गलत था और है। अब आते हैं रामचरितमानस पर। मुझे तो गोस्वामी तुलसीदास जी के ज्ञान पर भी शंका है। वे भी जाति बंधन से ऊपर नहीं उठ पाए। यदि वो ज्ञानी होते तो रामचरितमानस के अंदर उत्तरकांड में यह कदापि नहीं लिखते कि जे वर्णाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा नारी मुई संपत्ति नासी मूड मुड़ाए कोई सन्यासी, जिसका अर्थ है कि तेली, कुम्हार, चंडाल, ढील, कोल और तलवार आदि में सभी जितनी पिछड़े समाज के लोग हैं उनको कहा गया है कि ये नीच होते हैं, शूद्र होते हैं। और दूसरा चौपाई लिखते हैं कि शूद्र करहि जब तप नाना बैठ बरासन कही पुराना सब नर कल्पित करहि अचारा जाय न वर्णि अनीति अपारा, जिसका अर्थ है कि शूद्र नाना प्रकार के जब तप व्रत करते हैं और व्यास गद्दी पर बैठकर प्रवचन करते हैं। ये जो अनीति है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसी विचारधारा के तुलसीदास सोचते थे। अगर उनकी विचारधारा है तो यह मुझे माफ करना, मैं उन्हें संत और विद्वान नहीं मानता। मनु और तुलसीदास जैसे जितने भी धर्माचार्य लेखक हुए सबने अपने वर्ग को संरक्षित करना चाहा, प्रोटेक्ट किया। अनाप शनाप बातें लिखकर और उसे ईश्वर की वाणी बताकर, उपमा देकर, डरा धमका कर मनवाया। मैं कहता हूं कि धर्म
ग्रंथों में जितने भी असामाजिक प्रसंग हैं उन्हें हटा देना चाहिए, या तो जिन लोगों के प्रति वेदों में, किताबों में, ग्रंथों में हिंसा का बोध कराया गया है, उन्हीं लोगों को ऐसी किताबों को अपने जीवन से निकाल फेंक देना चाहिए। ऐसे ग्रंथों किताबों का क्या प्रयोजन जो मानव को मानव न समझे। मैं चाहता हूं कि ऐसे धर्म गुरु मुझसे साक्षात करें, देखें कि मैं सही हूं कि वे सही हैं। एक बात और मेरे दिमाग में आ गई, एक और बाबा है राम भद्राचार्य, वे संत हैं, इस पर भी मुझे शंका है। उनका नाम राम भद्राचार्य की जगह पर अंधकासुर होना चाहिए। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात तो छोड़ दीजिए, वे ब्राह्मणों में ही अंतर बताते हैं। वे वे तो शूद्र को तो बहुत बड़ी बात है, वो अपने ही वर्ग ब्राह्मण में ही ऊंची नीच का भाव रखने वाले राम भद्राचार्य उर्फ अंधकासुर जी महाराज कहते हैं कि पांडे, दुबे, चौबे, त्रिगुनाई, तिवारी, जोशी आदि नीच हैं। हम लोग उनके यहाँ अपने बेटों बेटी की शादी या रिश्ता नहीं करते, वे चंडाल हैं। हमें तो लगता है कि तुलसीदास जी इन्हीं की तरह होंगे, ओछी सोच वाले। जब ब्राह्मणों में इतना विभेद है तो औरों की तो प्रति क्या सोचते होंगे। मुझे तो सोच के आश्चर्य हो रहा है। ऐसे संत श्री भगवत चोला में हैं लेकिन मुक्त नहीं हुए अपने पूर्वाग्रह से। अभी भी समय है पूर्व की गलतियों को सुधारने का, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा, न धर्म न ही देश। न ही धर्म बचेगा, न ही देश बचेगा। तो मेरे प्रियात्मन साथी, कथा कहने का अधिकार सबको है। योग्यता के अनुसार सभी लोग कथा, पूजा, प्रवचन कर सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। और जो भी कह रहा है शास्त्र को आधार लगाकर, तो या तो वो ज्ञानी नहीं है अथवा उन्हें जानकारी नहीं है। वो जानबूझकर दोयम दर्जे की और खराब जितने भी किताबें हैं उसका धर्म का डर दिखाकर बात मनवाने की कोशिश में है। तो यह बिल्कुल गलत है, यह नहीं होना चाहिए। ईश्वर सब एक है, सब जीव ब्रह्म समाना, सबके प्रति एक ही भाव होना चाहिए। यही धर्म प्रेमियों को चाहिए। धर्म यही है कि मानव को एक साथ समझे, एक समान समझे, तभी हम प्रगति कर सकते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा। धन्यवाद मेरे प्रिय साथियों।